Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says the maximum acceleration of SHM is alpha and the maximum velocity is beta. Calculate the amplitude and period of oscillation. So, to understand the question, we need to understand about the key concept of various expression of a particle performing SHM like displacement, velocity and acceleration, right? So, जब भी हम बात करते हैं for a particle performing SHM, we can see कि इसको थोड़ा सा अगर हम जनरलाइज करें so we can see at mean position we consider x equals to 0 and at extreme position there will be x equals to plus a or x equals to minus a, right? So यहाँ पे दो extreme positions हैं and one mean position, and in this situation we can see अगर particle मीन पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है एंड एक्सट्रीम पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, राइट? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम फ्रॉम मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है? अब वी कैन से अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, सो अगर पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मीन पोजीशन से, सो इट विल गो टू एक्सट्रीम एंड अनदर एक्सट्रीम एंड फाइनली कम बैक टू द मीन पोजीशन. सो जितना टाइम इसको लगा उसे हम कहते हैं वन टाइम पीरियड. इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, ठीक? अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज जीरो. क्यों जीरो? बिकॉज हम देख सकते हैं कि पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड अब उसको वापस से टुवर्ड्स लेफ्ट आना है तो उसको अपनी वेलोसिटी वहाँ जीरो करनी होगी. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है, मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे एंड अगेन इट विल बी मिनिमम और जीरो वी कैन से एट अनदर एक्सट्रीम, ठीक है? सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का चेंज आता है, ठीक? एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है यहाँ पे क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यहाँ पे तो कांस्टेंट हो गई है, दैट इज मैक्सिमम. So in that situation acceleration will be zero and again it will become maximum at another extreme. So these are few basic understanding that we must have regarding displacement, velocity and acceleration, ठीक है? अब हम इनके जनरलाइज एक्सप्रेशन लिख दें तो दैट वी कैन से x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव जो होता है वो जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. यहाँ पे a इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फाइव इज द इनिशियल फेज. सिमिलरली वेलोसिटी की एक्सप्रेशन की बात करें सो इट कम्स आउट टू बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट? सो ये सारे ही टर्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जस्ट वी आर समराइजिंग इट ओवर हियर. ओमेगा ए की अगर हम बात करें सो इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x. अब हम बात करते हैं जो कंडीशन हमें गिवन है, हमें बोला गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन. सो हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है. सो एक्सेलरेशन बिकम्स maximum acceleration when x become a, right? So in that situation we can say maximum acceleration that is a max will be equals to, यहाँ पे हमें बोला गया अल्फा and that will be equals to minus ओमेगा स्क्वायर a. एंड यहाँ पे टू बी प्रिसाइज यहाँ पे जस्ट नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है बेसिकली वो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, दैट्स इट. उसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ए मैक्स की बात हो गई. मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यानी कि हम देख सकते हैं मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी ए ओमेगा. एक्स को हम जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में तो हमें ए ओमेगा मिलेगा, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी और इसकी वैल्यू हमें गिवन है बीटा, राइट? अब हमें बोला गया है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन of a SHM is alpha and the maximum velocity is beta. Calculate amplitude and period of oscillation, right? अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, यहाँ से ही हम देख सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा. एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज, एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वी कैन से, अगर हम इस a कैन बी रिटन एज बीटा बाय ओमेगा, राइट? एंड फ्रॉम हियर वी कैन से कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, या फिर हम यहाँ से एक ओमेगा को निकाल के दैट इज बीटा अपॉन ए वी कैन सब्सटीट्यूट इन द अबव एक्सप्रेशन, इसको हम एक्सप्रेशन वन कह देते हैं. सो फ्रॉम वन वी कैन से, हम इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए. सो हम ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड दैट विल बी इनटू ए, राइट? एंड दिस विल बी अल्फा. सो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ए इज कमिंग आउट टू बी बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. सो ये वैल्यू आ गई हमें एम्पलीट्यूड की. अब हमें चाहिए टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड के लिए हम क्या लिख सकते हैं,
टाइम पीरियड के लिए वी कैन सी के सेकेंड एक्सप्रेशन जो हमें मिला था ये वाला, इसमें हम देख सकते हैं ओमेगा की जगह पे ओमेगा बीटा अपॉन ए की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा। ये मिला ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो अब हमें चाहिए टी, तो यहाँ से वी कैन से ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई/t, सो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बीटा, राइट, 2 पाई/t लिखेंगे हम, so 2 pi beta upon alpha. So this is the value of time period we are getting, and these are the values we have calculated, that is time period and amplitude. So I hope you understood the solution. All the best.